नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में कहा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, कि कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाइए। और दूसरी तरफ उनके किसी नेता ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देना है। कौन सी नई बात कही? कांग्रेस मुक्त भारत की बात, यानी कांग्रेस का नामो निशान मिटा देने की बात 1925 से कही जा रही और वही चल रही। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं कही। और लग गए आपको 100 साल होने वाले। चलिए 100 साल बाद क्या होगा देखा जाएगा। आज जो है, आज विषय है कि लड़ाई किस बात की है? कांग्रेस को हटाने की। मध्य प्रदेश में जहां छतरपुर में नरेंद्र मोदी एक कह रहे थे, वहां पर पिछले 18 साल से सत्ता संभाल रही है उनकी पार्टी। भ्रष्टाचार उनकी पार्टी के आ रहे हैं, 50% कमीशन का उनकी पार्टी में आ रहा है। और नौकरियों का, घोटालों का, 250 घोटालों का इतिहास उन्होंने रचा है। फिर कांग्रेस पार्टी को कहते हैं भ्रष्टाचार है और न जाने क्या क्या है। इसी तरीके से राजस्थान में उनके एक प्रत्याशी कहते हैं कि मैंने डीएम, एसपी और सीएम तक को पीटा है। बहुत अच्छा, आपके यहां इसी तरह के लोग हैं। और स्थिति तो यहां तक है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रत्याशी, जिन्हें धर्म गुरु कहते हैं, करके उतारे, जिनकी आमदनी का जरिया सिर्फ उन्होंने दान दक्षिणा बताया है। और वो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। महंत प्रतापपुरी, करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति है और साहब कहते हैं पूजा और दान से उन्हें मिली है। ओटाराम देवासी हैं, इनको भी पूजा और उससे मिली है, दान दक्षिणा से। बाल मुकुंद आचार्य हैं, इनके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये सब दान दक्षिणा से मिली है। बाबा बालकनाथ हैं, इनको भी दान दक्षिणा से ही मिली है। तो साहब, ये सारे इनके प्रत्याशी जो इस देश के लोगों का धार्मिक भावनाओं का शोषण करके दान के नाम पर करोड़ों रुपया, महंगी गाड़ियां, महंगी सब कुछ, लग्जरी लाइफ की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बन के बैठे हुए और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं हम संत हैं, भगवा पहन के बस संत हो गए। संत के लिए कहा क्या गया है? संत हृदय नवनीत समाना। क्या ऐसा है? इन सब के बोल वचन तो इतने गंदे हैं कि सोच नहीं सकते हैं। छोड़िए अभी। अब जब ये सारी बातें करते हैं तब लगता है ये संतों की पार्टी नहीं है। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र, कोई कुछ, कोई कुछ। तो यदि संतों की पार्टी है तो साहब, बीएचयू आईआईटी जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां पर बीएचयू आईआईटी, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आईआईटी में तो हिंदू भी है, विश्वविद्यालय भी है और आईआईटी भी है। वहां पर जो लड़की से आया था कि उसका वीडियो बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको निर्वस्त्र किया, उसमें अब यह भी सबूत आ गए मजिस्ट्रेट के सामने कि मुलजिमान ने उसके साथ गैंग रेप किया था। गैंग रेप। इतने दिन से ये सारी चीज हो रही, चूंकि आरोपी जय श्री राम बोलने वाले थे, इसलिए जय श्री राम बोल करके वो लड़कियों से रेप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। उल्टा जब इंसाफ की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय बनारस के एमएलए रहे, पूर्व मंत्री
अजय राय कहेंगे कि इसमें तो इंसाफ दीजिए और सुरक्षा का माहौल बनाइए, तो उनके खिलाफ एबीवीपी की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। अब आप सोचिए, एबीवीपी कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या अराजकता के लिए? हाँ है। इसका उदाहरण कानपुर में डीएवी कॉलेज पे देखने को मिला, जहां एबीवीपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए एसपी को वहां पर मार के गिरा दिया। कल्पना करिए, यह घटना हो जाती है और उसके बाद में सब तमाशाई हो जाता है। इस तरह की अराजकता करने का साहस कैसे आ गया? कहीं उत्तर प्रदेश में हम सुनते हैं कि कहीं कोई भूमाफिया हड़का रहा है पुलिस को, कहीं पर कोई खनन माफिया हड़का रहा है, कहीं कोई दूसरा माफिया हड़का रहा है, और क्या होता है? तो इस तरह की स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के तमाम भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारों के मुख्यमंत्री देश बनाने की बात नहीं करते, देश में रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था बनाने की बात नहीं करते। वो क्या कहते हैं? हम राम मंदिर बनाए, हम ये बनाए, हम वो बनाए। राम मंदिर के नाम पर जो लूट हुई है, हजारों करोड़ रुपया जिस तरीके से लूटा गया है, वो किसकी पॉकेट में गया है? जमीनों के घोटाले हुए हैं और सब कुछ हुआ है। जो अयोध्या का पूरा इलाका डेवलप किया गया है, उसमें घोटाले हुए, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो। कमोवेश इसी तरीके से धर्म के नाम पे लूट मध्य प्रदेश में भी हुई, महाकाल लोक में, और ये एक जगह नहीं है, सब जगह हो रही है, इसलिए अब इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 में इस देश की जीडीपी इतनी होगी, इस देश का ये ऐसा होगा। साहब इतने साल से शासन में है, तब क्या किया? कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में यदि कहेंगे तो 49 ईयर्स ही सत्ता में रही, 75 साल हो गए, 75 साल में वो 49 साल ही रहे, बाकी तो आप हैं। और जब आप हैं तो आपने क्या किया? एक पीएसयू बनाया? नहीं बनाया। पंडित नेहरू ने बनाया, इंदिरा जी ने बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया, राजीव जी ने बनाया, मनमोहन सिंह ने बनाया, बाकी बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन आपने तो नहीं बनाया। बेचा जरूर है, बेचने का क्रम आपका चलता रहेगा। तो आप ये करते हैं, आप अपनी उपलब्धियों में क्या बताते हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 5 साल तक अगले देते रहेंगे, यानी 5 साल तक और आप भिखारी कम से कम बनेंगे और उसके बाद आप मर जाएंगे, क्योंकि यह देश उसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। जो स्थिति है, उसके बाद में आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस लूटने वाली मशीन है। तो साहब यदि कांग्रेस लूटने वाली मशीन है, तो आप 9.5 साल से सत्ता में हो, आपने क्या किया? और लूटने की बात कहोगे तो कांग्रेस के समय में डॉलर की कीमत 48 रुपए थी और देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ था। आपके समय में डॉलर की कीमत 83 रुपए पार कर चुकी है। डॉलर किस रेट पे है? 83 रुपए से ऊपर का है। और कर्ज कितना है? 174 लाख करोड़। तो लूटा किसने है? तमाम इन पूंजीपतियों के, अदानी अंबानी जैसों के जो 25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं, वो किसने किए हैं? आपने। तो आप बनेंगे, आप कहते हैं हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो राम मंदिर आप नहीं बनवा रहे। राम मंदिर बनाने के लिए पूरा पैसा दान से मिला पैसा है, जिस दान की लूट मैंने आपको बताई कि तमाम आपके प्रत्याशी तमाम रूप से करते हैं, यानी आप उसका राजनैतिक इस्तेमाल करते हैं, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए नहीं।
तो ये और राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और कोर्ट के आदेश का पूरा आप ब्यौरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या है। चलिए, उसके बाद में कहते हैं कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष हैं वो रिमोट से चलने वाले हैं। आपकी बात मान ले तो आप, वो भी कहते थे, जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो भी रिमोट से चलने वाले थे, ये भी रिमोट से चलने वाले। साहब, मनमोहन सिंह के फैसले देख लीजिए, जब पूरी दुनिया मंदी में मर गई थी उस वक्त भी उन्होंने देश को बचाया था। उनके हर फैसले ने देश को मजबूत किया। यही वजह थी कि जब वो देश छोड़ के गए तो देश के पास में भरपूर, इतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार था, खजाना भरा हुआ था, कहीं कोई कमी नहीं। आपके झूठे आरोप के कारण उस सरकार पर यह लगा कि वो भ्रष्टाचारी है और आपने हटा दिया, लेकिन बाद में वही आपने ही प्रूव कर दिया कि वो सरकार भ्रष्टाचारी नहीं थी। और आज तक 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस की तमाम सरकारों पे जो आप लोग आरोप लगाते रहे वो सब झूठे थे। ये अदालतों में आपने साबित किया है। चलिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि हम कभी नहीं कहते कि यह हमने दिया है, नहीं, आपका हक है, हम आपका हक आपको दे रहे हैं। हमने आपको आपका हक दिया खाद्य सुरक्षा, हमने आपको आपका हक दिया शिक्षा का अधिकार, हमने आपको हक दिया काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, हमने आपको दिया सूचना का अधिकार। हम आपको अधिकार देते हैं क्योंकि वो अधिकार आपके हैं। हम आपको भीख नहीं देते हैं, बल्कि हम आपको आत्मसंबल देते हैं, आपको बढ़ाते हैं, बनाते हैं और उसमें सहयोगी बनते हैं क्योंकि आप हमें लाते हो। यानी हम भगवान नहीं, भगवान आप। ये राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से जल, जमीन, जंगल, पोर्ट, एयरपोर्ट, क्या क्या गिनाए, इस देश का सब कुछ बेच दिया है अपने मित्र पूंजीपतियों को, वो और उसके बदले में क्या करते हैं? एक बड़ा भारी फैसला है, पूरी सूचना है। राहुल गांधी ने कहा कि जब ये पैसा अडानी की जेब में जाता है तो ये अमेरिका जाता है, दूसरी जगह जाता है, तो उसी जगह जाता है, लेकिन जब आम जनता को हम देते हैं, किसान को देते हैं, गरीब को देते हैं, तो वो पैसा इस देश में रहता है, देश पर खर्च होता है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका का पोर्ट जो मोदी जी के मित्र को मिला, उसे बचाने के लिए, जिसे नरेंद्र मोदी ने दबाव देकर दिलवाया था, उसको बचाने के लिए अमेरिका उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका मतलब अमेरिका सरकार नहीं, बल्कि वहां के वही सेल कंपनी। इससे आप खेल को समझिए। तो जिस तरीके से, और मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? राहुल गांधी बता देते हैं उनके मित्र अडानी के पास। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थितियां डेवलप की जा रही। हालात तो ये हो गए हैं कि रेवाड़ी में एक घटना हुई, केंद्रीय मंत्री है राव इंद्र जी, वो एक भवन का उद्घाटन करते हैं और वो भवन 2004 में कांग्रेस की सरकार के दौरान बन गया था और चल रहा था, आज तक चल रहा था। वहां कुछ ना नया निर्माण हुआ ना कुछ बना, उसी का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं साहब ये हो गया। 27 साल पहले उसके बनना शुरू हुआ था, बन के तैयार हो गया 2004 में, और उसके बाद में साहब कहते हैं कि उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बताता है कि अब कुछ नहीं बचा तो ये करिए। तो ये नाम बदलने की जो मशीन है, उस मशीन से अपने आप को चलाना चाहते हैं और उससे करना चाहते हैं। तो जब मशीन आपकी नाम बदलने की मशीन से काम चल रहा हो तो आप क्या करते होंगे, समझा जा सकता है। इसी को लेकर ये उसी तरीके से है कि जब
नरेंद्र मोदी ने, याद करिए, नोटबंदी करी थी तो क्या कहा था, 50 दिनों का टाइम दे दिए भाई, 50 दिन बाद किसी भी चौराहे पे खड़े करना और क्या 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 आप जानते हैं। और उसके बाद आज कितने दिन हो चुके हैं, 7 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद में एक शब्द नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती है कि साहब ये पिछड़ों का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहती है हमारे पास सिर्फ 4 मुख्यमंत्री और 4 में से 3 ओबीसी। अब आप बताइए कि हम अपमान कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं राम के जो सिद्धांत थे हम उन सिद्धांतों पर चलते हैं, हम राम को बेचते नहीं, हम उनका सौदा नहीं करता, उनके राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। राहुल गांधी गए केदारनाथ, 3 दिनों तक उन्होंने भगवान केदारनाथ की पूजा भी की, वहां तपस्वी की तरह से रहे, जैसे एक संत को रहना चाहिए, अपने बर्तन खुद धोना, वो करना, सब कुछ। लेकिन उन्होंने वीडियो या कैमरामैन और सब कुछ लेके नहीं गए कि सब टीवी चैनल्स पहले से फिट होते हैं और वो होता, अचानक पहुंचे थे, किसी को पता नहीं था, सोशल मीडिया पे भी उनके अकाउंट्स में नहीं वो हुआ था। और उन्होंने वहां के एक बड़े प्रोफेसर को, जो भू विज्ञान से रिलेटेड है, जो पर्यावरण पे काम करते हैं, उनके साथ में चर्चा की, हिमालय के जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं सब पर चर्चा की, जिससे कैसे बचाया जाए, कैसे इस संकट से निपटा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में गंगा खत्म हो जाएगी, तो गंगा को कैसे बचाया जाए, उस भागीरथ प्रयास के लिए गए थे और वो करके आए। तो साहब उस पे भी कहेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। और जब ये स्थितियां हो, नरेंद्र मोदी तो जाके कहते हैं तेलंगाना में कि ओबीसी सीएम बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, 2% में ओबीसी सीएम बनाएंगे बताते हैं, और जहां है वहां क्या कर रहे हैं आप तो देख लो, बताओ आप। उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी बहुत है, बना देना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया। तो ये बताता है कि सिर्फ झूठ बोलना और झूठ पर ही रहना, यही इनका है। तो इस स्थिति में आप हमला करते हैं कि वो अपनी दादी का और उनका नाम लेते हैं, तो साहब नाम लेने का बेसिकली नाम बदलने की राजनीति करते हैं। शहरों के नाम बदलेंगे, स्टेशनों के नाम बदलेंगे, योजनाओं के नाम बदलेंगे, और नाम बदलने की राजनीति जब करते हैं तो सवाल उठता है आप करेंगे क्या, कितना झूठ बोलेंगे। आपको याद होगा 100 दिन में काला धन वापस आएगा, नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, 15 लाख खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, रुपया मजबूत होएगा। कितना हो गया, तो मुझ कहती हैं उनकी वित्त मंत्री, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। तो भाई हम वही मान लेते हैं। 2022 में तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया, ये है 2022 तक हर परिवार को एक घर होगा, अपना पक्का घर। हो गया क्या, आप बताओ। 2022 तक गंगा निर्मल हो जाएगी, हो गई क्या। मुझे बता रहे थे बनारस में बीएचयू के, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, कि गंगा के लिए हम इतना ज्यादा, मेरे पिता ने जीवन दिया हमारा, और हम इतना जुड़े हुए थे, आज हमें तकलीफ होती है उस शख्स का हमने साथ दिया जिसने गंगा के नाम पे झूठ बोला, और उसने क्या किया, यह देखने वाला है। इसके बाद में जिस तरीके से कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं, सिर्फ प्रचार हो रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 2023 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी साहब, हो गई क्या। इसके बाद किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, पिछले साल हो जानी थी 2021 में, हो गई क्या। इसके बाद गैस सिलेंडर 400 था, आज कितने का है आप सोच लो। इसके बाद भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, खत्म हो गया क्या, कहीं पैसा वैसा नहीं चलता है क्या, 50% कमीशन, 40% कमीशन खत्म हो गया। 2 करोड़ हर साल रोजगार,
मिल रहे हैं क्या? दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है। तो साहब ये बड़ी लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त को गिनाएंगे तो बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, इस देश को जो बर्बाद कर रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है जो कहते हैं वो इस दृष्टिकोण से नहीं है, वो साजिश का अंग है। अब मैं कल ये बताऊंगा आपको कि कौन सी साजिश रचते हैं जीतने के लिए, लेकिन इसके पहले इतना आप जानिए कि ये जिस तरह से कर रहे हैं वो देश को खत्म कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरा आपके बच्चों के भविष्य का है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने सही फैसले लिए, आपने गलती की, उसकी सजा आप भी भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी, और आगे आने वाली पीढ़ी की बड़ी बुरी दशा होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो ये घोषणाएं की, जो अभी बजट पास किया था, उस बजट का 85% फंड खत्म हो चुका है और दिसंबर तक सारा खत्म हो जाएगा। 3 महीना चलाना मुश्किल होगा, तो कितना कर्ज और उठा के चलाया जाएगा और सब कुछ कराया जाएगा, इससे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद 2024 में जो नया बजट आएगा बिल्कुल कंगाली वाला बजट होगा, आप बोझ में दबेंगे। अब फैसला करिए, आपको अपने लिए फांसीवादी और वो सरकार चाहिए जो आपके ऊपर टैक्स टैक्स और टैक्स लाती रहे, लूटती रहे, और देने के नाम पे आपका ही कुछ लेके आपको दे के कहे कि हाँ साहब ठीक हो गया, क्योंकि 5 किलो अनाज के नाम पे टोटल खर्चा 1,90,000 करोड़ होता है और आपसे लूटा जाता है 25 लाख करोड़ रुपए। उसके ये तो कर्ज माफ किया जाता है, इसके बाद में जो अदर्स लूटा जाता है वो करीब 5 लाख करोड़ है। तो इस तरह से आपका सब कुछ लुट रहा है और आप तमाशबीन बने हो। फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना है, आपके लिए करने वालों के साथ या आपको खत्म कर देने वालों के साथ। जय